बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के एक वक्त के बहुत बड़े हीरो, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन शर्जील खान एक बार फिर उनका बल्ला रन्स उगलने लगा है और उनके बल्ले ने कमाल किया है। इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान कप खेला जा रहा है, ओडीआई का सबसे बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट, और उसमें उन्होंने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। कुछ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि उनके फैंस भी जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा अब उनके घर से आ गया है। उनके घर से मशवरा दिया गया है कि मियाँ कप्तानी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। और फिर हम बात करेंगे कि उमर गुल का नए बॉलिंग कोच बनने के हवाले से बयान सामने आ गया है, उनसे क्या राब्ता किया गया या नहीं किया गया, क्या अपडेट है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। और फिर आपके साथ ये भी शेयर करने जा रहा हूं कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो अब आ रहे हैं मैदान में और उनको और भी इस्तीफों का इंतज़ार है। किस किस के इस्तीफे का इंतज़ार कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के हवाले से। मॉनी मोरकल ने रिजाइन किया है या फिर उनको ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया है या फिर उनको सैक किया गया है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबकी तरफ नजर रखे हुए है, सैक किसी को नहीं कर रहा, देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि लोग खुद से ही कोई फैसला कर लें, खुद से ही इस्तीफा दे दें, खुद से ही रिजाइन कर दें। तो अब इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है ना, वो मॉनी मोरकल की तरफ से आई है। पीसीबी ने उनको सैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद रिजाइन किया है। और उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी कुछ लीग्स की ड्यूटीज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 6 महीने का मुआहदा किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। दूसरी जाने पीसीबी ने भी यही कहा था कि चलिए ठीक है, 6 महीने का मुआहदा कर लेते हैं और उसके बाद हम भी देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा, आगे अगर हमने कंटिन्यू करना हुआ तो कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज ये है कि फिर आप कुछ अपना देख लेना, हम अपना देख लेंगे। तो अब ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, वो भी नहीं करना चाह रहे थे आगे। इनका भी प्लान यही था कि मियाँ तुमने जो गुल खिलाए हैं वर्ल्ड कप में, हमारे फास्ट बॉलिंग कोच हो तुम, और स्पिनर्स का तो चलें, आप कह लीजिए कि स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने एशिया कप में भी कहा था कि स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच ले आए, ठीक है जी। लेकिन यहां तो भाई फास्ट बॉलर्स ने बदतरीन परफॉर्मेंस दी है, 550 रन खा लिए हैं हारिस रऊफ ने। कुछ 400 से ज़्यादा रन जो हैं वो 400 के करीब रन खा लिए हैं। हमारे माफ़ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी ने, फास्ट बॉलर्स ने रन खाए हैं भाई। तो यहां पे तो आपका इस्तीफा देना वैसे ही बनता था, भले 1 साल का भी मुआहदा होता आपका। तो बहरहाल बात यह है कि वो उसके ऊपर डाल दें, वो उसके ऊपर डाल दें, एक दूसरे को फेस सेविंग दे दें। कारकर्दगी उनकी बतौर बॉलिंग कोच कोई बहुत अच्छी नहीं रही। रिसेंटली भी जब से उन्होंने संभाला, कोई तीर नहीं चलाया, कोई गुल खिलाए हैं, बस वो गुल जो है वो अब तक हमारे गले में पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि जनाब, ये जो इस्तीफा है ये उन्होंने खुद दिया है, उनको सैक नहीं किया गया। लेकिन इसी तरह के कुछ और इस्तीफों का इंतजार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को। वो बहुत नाराज हैं टीम के साथ, और उनका नाराज होने की वजह क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने इनको सारी फैसिलिटीज दी, इनके पैसों के जो मुतालबे थे वो भी माने, इनके 60-60 लाख रुपए वाले मुतालबे भी माने, फिर इनको आईसीसी की आमदनी के अंदर शेयर वाला भी मुतालबा मान लिया। कभी भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ था कि आईसीसी का शेयर प्लेयर्स को दिया जाए।
उसमें भी मैंने क्रिकेटर की बात मान ली, वो शेयर भी इनको दे रहा हूं, मैच फीसेस भी बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, उसके बावजूद इतनी बदतरीन कारकर्दगी वो कहते हैं कि मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, मुझसे हजम नहीं हो रही, और मैं इस कारकर्दगी की बुनियाद पे शदीद नाराज हूं। और वो इस नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि मजीद जो कोचेज हैं कम अज कम वो तो इस्तीफा दे देना। उनका इंतजार है मिकी आर्थर का, उनको इंतजार है ब्रेड बर्न का, उनको इंतजार है जो बैटिंग कोच है उनका, कि ये सब जो मेजर कोचिंग पोजीशंस में है ये खुद ही फैसला कर लें, हमें इस हवाले से कोई फैसला ना ही करना पड़े तो बेहतर है। इस हवाले से दुबई से वो पहुंच रहे हैं जी लाहौर, और उन्होंने मुशावरत स्टार्ट कर दी है, क्रिकेटर्स के साथ डिस्कशन का मामला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और 2 से 3 दिन में उनकी मुलाकात होने जा रही है मिकी आर्थर के साथ, और इस मुलाकात में वो रिपोर्ट तलब करेंगे कि हमारी नाकस कारकर्दगी की वजह क्या है, हमसे कहां गलती हुई है, हमारी नाकस कारकर्दगी की वजह क्या है, और इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदारों का ताकुब करने के बाद और उसके बाद उनका तयक्कुन करने के बाद फिर वो फैसला ले सकते हैं। बहरहाल हमारे जराए तो ये भी बता रहे हैं कि बाबर आजम का भी वो इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, बाबर आजम से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और इस मुलाकात में वो बाबर आजम से कहेंगे कि आप रिजाइन कर दें। वो बाबर आजम से, ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि वो मुलाकात में बाबर आजम से रिजाइन करने का कह सकते हैं, और अगर वो बाबर आजम से रिजाइन करने का कहेंगे तो आपके ख्याल में क्या बाबर आजम आगे से कहेंगे कि मैं रिजाइन नहीं करता, आप मुझे फारिग कर दें, मैं रिजाइन नहीं करता? ये तो सीधी सीधी बगावत है। तो इस बगावत के ऊपर फिर क्या बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी कोई इस किस्म की तलवार लटक रही है जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो तलवार चलाई गई है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी इस तरह की कोई तलवार लटक रही है? कुछ इस किस्म के मामला हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट की डायमेंशन को वाजे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम को घर से मशवरा दे दिया गया कि बाबर मियां कप्तानी छोड़ दो, बाबर मियां कप्तानी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। और ये मशवरा उनके अपने कजन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज और विकेट कीपर कामरान अकमल ने दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर को चाहिए कि वो कप्तानी छोड़ दे, कप्तानी का बहुत बोझ है बाबर के ऊपर, और बाबर इसमें मुफ्त में जो है ना वो कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है। वो कहते हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि कप्तानी छोड़ दे, अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे और ज़्यादा रन्स बनाए। वो ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज बन सकता है अगर वो कप्तानी का प्रेशर अपने सर के ऊपर से ख़त्म कर दे, तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा तगड़ा बल्लेबाज बन सकता है बाबर आजम। ये उन्होंने मशवरा दिया है बाबर आजम को। जहाँ एक तरफ ये मशवरे दिए जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी के बाद अब राशिद लतीफ़ ने भी कहा है कि बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा जाए, बाबर आजम को कप्तान जो है वो रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उनको कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल इस पे सख्त डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम का साथ इस वक्त उसकी अपनी टीम नहीं दे रही, उसकी अपनी टीम उसके साथ मतलब साथ नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन में लीडरशिप की चेंज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे मामले के बाद बाबर आजम और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी बाबर आजम की कप्तानी में। और अगर अच्छा परफॉर्म ना किया तो जाना तो है फिर बाबर आजम को। ये अब उसकी मर्जी है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ इज्जत बची हुई है, इज्जत के साथ चला जाए, कप्तानी छोड़ दे, बैटिंग पे तवज्जो दे, अपना काम करे, टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, मैच जितवाए, मैच विनर बने, जिसकी हमेशा सबको ख्वाहिश रही है। जब कप्तानी आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर आप उस तरह से बेखौफ नहीं खेल सकते। तो बाबर आजम को भी बेखौफ खेलना चाहिए, इस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। बहरहाल अब इस हवाले से बाबर आजम से मुलाकात होने जा रही है जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, और ये बड़ी खबर आज की आपको दे रहा हूं कि उनसे इस्तीफा तलब किया जा सकता है। किसी भी वक्त बाबर आजम से इस्तीफा तलब किया जा सकता है। बहरहाल अब ये पीसीबी की अपनी मर्जी है कि वो इस्तीफा तलब करते हैं नहीं करते, बाबर खुद रिजाइन करते हैं नहीं करते,
क्या बनता है अगले 24 से 48 घंटे, इस हवाले से बहुत आम है। शर्जील खान ने कम बैक किया जी एक बार फिर। शर्जील खान के फैंस खुश हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान कप में शर्जील खान का बल्ला आग उगलने लगा है। एक बार फिर रन्स का अंबार लगाया है उन्होंने पाकिस्तान कप में। इस वक्त को 340 के करीब रन्स बना चुके हैं, जिसमें 2 सेंचुरियां भी उन्होंने स्कोर की हैं। छक्के चौकों की बरसात कर रहे हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शर्जील खान का फॉर्म में वापस आना 2024 के T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी अच्छी खबर है और 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अच्छी खबर है। मेरा ये यकीन है कि उनको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को फिट करें। तो मैं ये समझता हूं कि शर्जील खान के बल्ले में अभी भी दमखम है, वो अभी भी एक गेम चेंजर है, वो अभी भी एक मैच विनर बन सकता है। बट अगेन डिपेंड्स कि वो क्रिकेट खेलता रहे और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। देखिए उसका बल्ला बोल रहा है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है और माफ कीजिएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में शोएब मलिक भी परफॉर्म कर रहा है। और शोएब मलिक कह रहा है कि मैं क्रिकेट इसीलिए खेल रहा हूं कि मुझे जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलना है 2024 का। लेकिन क्या शोएब मलिक को बाबर आजम के कप्तान होते हुए 2024 का वर्ल्ड कप मिल सकता है? तो मैं जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं। अगर कोई कप्तान तब्दील होगा तो शायद उसको चांस मिल जाए। बाबर आजम की मौजूदगी में जितनी शोएब मलिक ने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बात की है और बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा दिया है, तो बाबर आपको कप्तान के तौर पे कभी भी टीम का हिस्सा नहीं बनाएगा शोएब भाई। बहरहाल आप अपना काम जारी रखिए, फिट माफ कीजिएगा, फिट रखिए खुद को और टीम का हिस्सा बनने की उम्मीद बरकरार रखिए। उमर गुल का बयान आ गया है जी। उन्होंने कहा कि पीसीबी ने अभी मुझसे राब्ता नहीं किया, हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ इस हवाले से, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझसे अगर राब्ता किया जाएगा तो मैं इस हवाले से अपनी जो राय है वो उनको दे दूंगा। खुश हैं वो, मतलब इस हवाले से कि अगर उनको बॉलिंग कोच बनाया जाता है तो मुझे भी बड़ी खुशी है जी। मतलब बड़ा प्रॉपर एक खुद से बॉलर है, पाकिस्तान के लिए खेला है और प्राइड के साथ खेला है। और वो अगर अच्छा पाकिस्तान को कोच करेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स हैं और ख़ासतौर पर रिवर्स स्विंग कमाल है जी। डेथ ओवर्स में उसका क्या कोई सानी नहीं था। और T20 में आपको पता है सबसे पहले 5-4 लेने वाले वो बॉलर थे। कमाल, शानदार, ज़बरदस्त। ये फैसला अच्छा है पाकिस्तान अगर उनको कोच बना ले पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को मोहसिन हसन खान के हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। उनसे भी मुलाकात तय है ज़का अशरफ की, वो उनको भी कोच बना सकते हैं। बड़ा स्टाइलिश बल्लेबाज अपने दौर का, और जब वो कोच बने थे तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था। आपको पता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम पहली बार हमने इंग्लैंड को वॉश आउट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पाकिस्तान को यूएई में वो सीरीज़ आपको याद होगी, सभी टेस्ट मैचेस में वॉश आउट नहीं बल्कि वाइट वॉश किया था पाकिस्तान ने। वॉश आउट, अभी जो मैचेस वॉश आउट होते हैं ना, उनसे वॉश आउट दिमाग में आ गया। बहरहाल अब देखना ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में होता क्या है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।